कर्मचारियों के द्वारा इस वक्त पर संघर्ष किया जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन सरकार एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाएं लेकर आ रही है जिससे कर्मचारियों का रोष बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि कर्मचारी नहीं चाहते हैं कि कोई प्रदर्शन हो, कोई आंदोलन हो, लेकिन अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है या यूं कहे कि उनके हक और अधिकार को मारा जा रहा है, तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य है। लंबे समय से शासन प्रशासन से पैरवी की कर्मचारियों ने न जाने कितनी बार ज्ञापन पत्र सौंपे, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगा। सरकार ने कदम जरूर उठाया, लेकिन एनपीएस के बाद सरकार यूपीएस जैसी योजना लेकर आई जो कि बाजार आधारित योजना है। फिलहाल एनपीएस और यूपीएस दोनों ही पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए है और बाजार आधारित योजनाएं है, न कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा इन सारी योजनाओं से। इस वजह से कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है और कर्मचारी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर मजदूर दिवस के दिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लाखों की संख्या में हुजूम उमड़ने वाला है, कर्मचारी पहुंचने वाले हैं, कर्मचारी अधिकारी जितने भी शिक्षक है सभी लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने वाले हैं। और इस बीच में हर एक राज्य में काफी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। कर्मचारी अपनी टिकट बुक कर चुके हैं और बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो हर एक जिले से एक भारी संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और बात करें अगर हम बिहार राज्य सरकार की, तो बिहार सरकार में भी हलचल देखने को मिल रही है। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर बिहार में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, 1 मई के कार्यक्रम को लेकर कैसे उत्साह देखने को मिल रहा है, इस विषय में बताते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य से शशिकांत जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शशिकांत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। शशिकांत जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 1 मई एक बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है क्योंकि उस दिन पूरे देश के जो कर्मचारी शिक्षक अधिकारी हैं वो राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। तो इस वक्त पर आपका क्या कुछ कहना है और बिहार राज्य में इस कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? मैडम, 1 मई को जो हम लोग जा रहे हैं मजदूर दिवस में, पूरे भारत से हर राज्य से लोग और केंद्रीय राज्य दोनों के कर्मी जो है वहाँ पहुंचेंगे जंतर मंतर पे। और जंतर मंतर की जो क्षमता है मुझे लगता है बहुत कम पड़ जाएगी, वहाँ हमें काफी दिक्कतें भी, इतनी भीड़ होने की संभावना है वहाँ पे। और कर्मचारी और पदाधिकारी काफी जोश में हैं, वो यूपीएस को पूरी तरह नकार रहे हैं, एनपीएस को नकार चुके हैं। और बिहार से हर जिले से लगभग जो है मैं जो देख पा रहा हूँ कि 150 से 200 टिकटें अभी तक कट चुकी है हर जिले से, यानी लगभग 10,000 के आसपास संख्या हमारी हो चुकी है। जी, यानी कि शशिकांत जी ये कहा जाए है कि हर राज्य से अगर इसी अनुपात में आए तो कम से कम वहाँ पे 10 लाख लोग आए। जी, यानी कि शशिकांत जी ये कहा जाए कि बिहार राज्य से भारी संख्या में आप लोग वहाँ पर पहुँचने वाले, जैसे अगले कई सारे कार्यक्रम हुए वैसा ही एक बड़ा हुजूम बिहार राज्य से दिल्ली में दिखाई देने वाला है। जी, पिछली बार जो हम लोग दिल्ली गए थे उससे कई गुना बड़ा होगा ये आंदोलन, कई गुना बड़ा होगा। ये हम लोग का एक जो मुहिम है ये हमको अब सफल होता दिख रहा है। और एनपीएस से सरकार यूपीएस पे आई है, यूपीएस से इस बार ओपीएस पे भी आई है, ये हम लोग मानते हैं। जी शशिकांत जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा क्योंकि 2023 का जो कार्यक्रम हुआ था उसको देखने के बाद ही सरकार यूपीएस जैसी योजना लेकर आई थी। इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि 1 अप्रैल से भारत सरकार की तरफ से या यूं कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएस लागू करने की बात कही गई थी और इसी को देखते हुए कई सारे जो राज्य है वहां पर भी 1 अप्रैल से ही यूपीएस को लागू कर दिया गया है, तो क्या बिहार राज्य भी उसमें शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल शामिल है। और दरअसल केंद्र के हमारे जितने भी साथी हैं उन लोगों ने कहा कि यूपीएस में जिस प्रकार से उन्होंने एक निर्धारण किया है कि आप अगर विकल्प नहीं भी देते हैं तो आपको यूपीएस लेना पड़ेगा, ये सब इसके प्रति उनको काफी रोष है। जी। और उनको यह भी दिया गया कि अगर आपने एक बार विकल्प चुन लिया तो आप उसको बदल नहीं सकते। तो इस प्रकार की जो उन्होंने व्यवस्था बनाई है यूपीएस के मामले में वो बिल्कुल गलत है। वो एम्प्लॉय को क्रश करना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जी। सरकार को चाहिए कि इस मामले में तुरंत जो है एक स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्मियों से बात करनी चाहिए, कर्मियों के जो लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए और तुरंत ओपीएस को लागू किया जाए, इससे सरकार को भी फायदा हो। जी शशिकांत जी, जैसा कि बिहार सरकार ने इसके पहले भी तमाम सारे कार्यक्रम देखे हैं और अब 1 मई का कार्यक्रम भी होने वाला। फिलहाल तो 1 मई के कार्यक्रम से केंद्र सरकार पे ज्यादा असर पड़ने वाला है, लेकिन जो राज्य में आप लोगों ने कार्यक्रम किए इसको देखते हुए बिहार राज्य की क्या कुछ मंशा देखने को मिल रही है इस वक्त पर? देखिए, कई सारे हमारे जो जैसे गृह विभाग से भी कई सारे हम लोग के पास फोन आ रहे हैं, बार फोन आ रहे हैं कि आप लोग इतनी संख्या में लेके जो जा रहे हैं ऐसी क्या बात है। उन लोगों ने भी हम लोग से इनपुट लिया है। मैंने उन लोगों को बार बोला है कि सरकार को यह जरूर बताया जाए कि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं और कर्मचारी जो है सो सरकार के प्रति रोष जता रही है। तो एक बातचीत का रास्ता अपनाया जाए या फिर हमें जो है ओपीएस का लाभ दिया जाए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, हमें आंदोलन के लिए मजबूर नहीं किया जाए। जी शशिकांत जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।